अमेरिकन लिटरेचर एमए फोर्थ सेम के सभी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन होगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लाइट एक्सिस्ट्स इन स्प्रिंग, पोएम पर होगा। ये टाइटल है लाइट एक्सिस्ट्स इन स्प्रिंग, रिटन बाय एमिली डिकिंसन, एन अमेरिकन पोइटेस। अमेरिका की जो पोइटेस हैं एमिली डिकिंसन, उन्होंने एक पोएम लिखी है जिसका शीर्षक है लाइट एक्सिस्ट्स इन स्प्रिंग। जो ऊष्मा बसंत ऋतु में अस्तित्व में होती है उसके ऊपर है कि चूँकि इंग्लैंड हो या अमेरिका, ये ठंडे देश हैं और ठंडे देशों में बसंत ऋतु जब ऊष्मावान होती है, प्रकाश आता है, धूप आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी पर कंसंट्रेट होकर के, आनंदित होकर के ये प्रकृति प्रेमी कविता है। और इस कविता में जो है खासकर प्रकाश से जो प्रभावित हुई हैं एमिली डिकिंसन, उसके ऊपर लिखती हैं। इसमें जो स्टेंजाज हैं वो 4 लाइन के स्टेंजा हैं और 4 स्टेंजा में जो बात कही गई है वो आप थोड़ा सा क्रिटिकल वे में सुनेंगे। लाइट एक्सिस्ट इन स्प्रिंग इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, ए वेल नोन अमेरिकन पोइटेस। आपने सुना कि ये अमेरिकन पोइटेस हैं, जानी मानी। एमिली डिकिंसन हैज़ गिवन हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर के विकास में एमिली डिकिंसन का बड़ा भारी योगदान है। particularly as a poetess, she had given us 1800 poems. उन्होंने अपने जीवन काल में 1800 कविताएं लिखी, जिनमें उन्होंने जो देश और दुनिया के अनेक थीम्स को कवर किया हुआ है। Through these poems, she has expressed almost all the themes of human life: nature, love, sex, metaphysics, quest for identity, etc. चाहे वो प्यार का क्षेत्र हो, नेचर हो, सेक्स हो, मेटाफिजिक्स हो, लौकिक अलौकिक, और चाहे वो फेमिनिज्म हो, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, सारे तरह के थीम्स को कवर किया है एमिली डिकिंसन ने अपनी छोटी छोटी कविताओं में। As being a woman, Emily has highlighted a number of social and political issues in her poems that are fully associated with the world of women. एक women होने के नाते उन्होंने संसार के सारे इशूज कवर किए हैं अपनी कविताओं में, खास करके वुमेन इशूज जो फेमिनिज्म है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। In her poems we find the fervor of फेमिनिज्म, इसलिए जो फेमिनिज्म का रंग है उनकी कविताओं में स्पष्ट देखने को मिलता है। एज फार एज द इशू ऑफ लाइट एक्सिस्ट्स इन स्प्रिंग इज कंसर्न्ड, जैसा कि इस कविता का जो भाव है, इज हर मोस्ट फेमस पोएम रिलेटेड टू नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इस कविता में लाइट एक्सिस्ट्स इन स्प्रिंग में कवित्री ने अपनी सुंदरता का वर्णन किया है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, खासकर प्रकाश का और बसंत ऋतु के प्रकाश का। एज वी नो दैट अमेरिका इज अ कोल्ड कंट्री, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका एक कोल्ड कंट्री है, ठंडा देश है। वेयर पीपल वांट फॉर द मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन, मार्च अप्रैल एंड मे। मार्च अप्रैल मई में जो थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है उसका इंतज़ार करते हैं और उसी को बसंत मानते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट स्टेंजा। जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कुछ लाइनें जो कोट कर रहा हूँ मैं। ए लाइट एग्जिस्ट इन स्प्रिंग नॉट प्रेजेंट ऑन द ईयर एट एनी अदर पीरियड। जो प्रकाश स्प्रिंग सीजन में होता है, मार्च अप्रैल के महीने में होता है, वो अन्यत्र पूरी साल भर देखने को नहीं मिलता। कवित्री ऐसा लिखती हैं। द पोइटेस सेज इट वेट्स अपॉन द लॉन, और लॉन मतलब है चारागाह, जो छोटे मोटे हरे भरे घास के मैदान हैं, ये इंतज़ार करते हैं इसका। विच टेल्स अस अबाउट द स्प्रिंग्स अराइवल विच मेक्स द पोइटेस हैप्पी। और इसी समय बसंत इस चारागाह का इंतज़ार करती है, हरे भरे घास का इंतज़ार करती है, हरी भरी घास बसंत का इंतज़ार करती है। तो कवित्री बहुत खुश होती है ऐसे मौसम में।
इट कम्स इन द सॉलिटरी फील्ड्स, और जब आती है, पर्सोनिफिकेशन किया है यहाँ पर कवित्री ने प्रकाश को, जब ये आता है प्रकाश, इट कम्स इन द सॉलिटरी फील्ड्स, तो इसे भी एकांत पसंद है और एकांत वास में रहते हैं, खेत खलिहान, यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा महसूस करती है। इज वैन इट कम्स द ब्यूटी ऑफ ग्रीन फील्ड्स इंक्रीज्ड, जब ये आती है तो हरे भरे फील्ड्स, जो मैदान हैं, खेत हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। आफ्टर सम टाइम इट इज़ गॉन बट पोइटेस रिमेन्स देयर स्टैंडिंग टू एंजॉय द सिचुएशन, और कुछ समय बाद, दिन ढलते ही ये चली जाती है और बेचारी रह जाती है कवित्री अकेली खड़ी इसकी यादों में। डिकिंसन कहती हैं दैट साइंस कैन नॉट ओवरटेक बट ह्यूमन नेचर फील्स, ये ऐसी घटना है प्राकृतिक जिसको साइंस डिफाइन नहीं कर सकती। साइंस नहीं बता सकती कि मौसम कब अपना रुख बदलता है, कब ये स्प्रिंग में क्या चेंजेज आते हैं। केवल ह्यूमन नेचर है जो इसको समझ सकता है, इसकी अनुभूति कर सकता है। इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल। द अबव लाइन्स रिवील्स दैट इवन द साइंटिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचर, यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि विज्ञान भी प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकता। नेचर्स मिस्ट्री इज ग्रेट एंड अनअप्रोचेबल, जो प्रकृति की गति है, मिस्ट्री है, उसका रहस्य है, ये बहुत महान है और अनअप्रोचेबल है, इसका पीछा नहीं किया जा सकता, इसको एंजॉय किया जा सकता है। इट कैन बी एंजॉयड ओनली। द पोइट एक्सप्रेसेस हर इटरनल प्लेजर से, पोइटेस जो है अपना जो कभी ख़त्म ना होने वाला आनंद, इटरनल प्लेजर के बारे में कहती है। इट पासेस एंड वी स्टे, भले ही प्रकाश चला गया हो स्प्रिंग सीजन का, लेकिन वो स्टे है वहीं पर। इट मीन्स दैट पोइटेस हार्ट इज प्रोफाउंडली फिल्ड अप विद द लव एंड अफेक्शन विद नेचर। इससे एक बात और पता चलती है कि डिकिंसन को नेचर के प्रति बहुत ही लगाव है, प्रेम और मोहब्बत है। एमिली डिकिंसन राइट्स, वो कहती हैं, खुद लिखती हैं, कोट कर रहा हूँ लाइन को, देन एज होरिजन स्टेप नून्स रिपोर्ट अवे विदाउट द फॉर्मूला इज साउंड इट पासेस एंड वी स्टे। चलते वक्त, जाते वक्त सब लोग आवाज़ करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या मशीनरी हो, लेकिन ये एक ऐसी गतिविधि है प्रकृति की, जो सूर्य है वो बिना गति किए हुए, बिना आवाज़ किए हुए, कोई साउंड नहीं करता है और धीरे से पासेस हो जाता है, गुजर जाता है, और वी द ह्यूमन बीइंग रिमेन स्टेइंग, और हम जो मानव लोग हैं, इंसान हैं, वो खड़े देखते रहते हैं। कंक्लूजन के तौर पर दो बातें और हैं। इन दिस वे, इस प्रकार भी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि दिस इज ए वेरी गुड पोएम हैविंग नेचर्स ब्यूटी, एक अच्छी कविता है जिसमें नेचर्स की ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है। इट शोज अस हाउ नेचर अफेक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमें कविता बताती है कि प्रकृति हमारे मानव के संसार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। थ्रू हर एक्सपीरियंस पोइट हैज़ टोल्ड अस दैट नेचर वांट्स टू टेल अस समथिंग। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ये भी कहना चाहा है कि प्रकृति हमसे कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन वे बहुत कम लोग हैं जो प्रकृति की आवाज़ को, उसकी संवेदना को और उसके वर्ड्स को समझ पाएँ। तो प्रकृति जो है डायरेक्ट कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हमें सिखाने का बहुत प्रयास करती है। समथिंग बट ड्यू टू आवर इग्नोरेंस, हम मानव प्राणी जो अननोन रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, इग्नोरेंट रहते हैं, वी रिमेन अनसक्सेसफुल टू अंडरस्टैंड इट, हम प्रकृति की फीलिंग्स को समझने में असफल रह जाते हैं। इट पासिस विदाउट मेकिंग साउंड, और वो बिगर साउंड किए, बिगर आवाज़ किए हुए चली जाती है, हमसे दूर हो जाती है। द एंटायर पोएम इज फुल ऑफ पोइट्स लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स नेचर एंड नेचर्स ब्यूटी। संपूर्ण कविता प्रकृति से लवरेज है और कवित्री के प्रेम से लवरेज है, जो उसका नेचर के प्रति है, और नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल थिंग्स के प्रति जो प्रेम और लगाव है, इसमें जो है एमिली डिकिंसन ने अपना प्रदर्शित किया। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, धन्यवाद।